हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? ठीक होंगे। बहुत दिन बाद आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं। इससे पहले सरस्वती पूजा में बिजी थे। कहीं भी रहे, निश्चिंत रहे, कोई दिक्कत नहीं। कंटिन्यूस क्लास जारी रहेगा। एवरीडे क्लास, एवरीडे मैथ लेंगे क्लास। 6:30 बजे से लेते हैं। जीके पढ़ाते हैं। शॉर्ट बेस जैसे तुम लोग कैसे समझ जाओगे, तुम्हारे लेके भविष्य के लिए नए नए मेथड को अप्लाई करते हुए तुम लोग को समझाएंगे। धैर्य बनाए रहो, अच्छे से मेहनत करो, लीड कॉपी निकाल लो और फटाफट बैठ जाओ हमारे साथ बैठने लिखने के लिए। और ऐसे क्या होगा, तुम माइनॉरिटी जितना भी कॉपी करोगे ना उतना तुम तेज बनोगे। कहावत है कि तुम जितना रिवीजन या डिवीजन, इंग्लिश में कहावत है रिवीजन और डिवीजन, मतलब तुम जितना रिवीजन करो उतना तुमको अच्छा बेस्ट आएगा, नॉलेज आएगा। बेस्ट नॉलेज आने कभी भी तुम दिक्कतें नहीं आएगी। बहुत सारा कठिनाई का झेलना पड़ता होगा लेकिन कोई दिक्कतें नहीं है। मेहनत करो, सब कुछ मिलेगा। इसमें सब कुछ टिप्स लिखे हुए थे। देखो तो सम नंबर सिस्टम का क्वेश्चन पढ़ा देते, लेकिन इसका डिफरेंस लिख लो फटाफट, कहाँ पे क्या आता है। पहला तो लिखा लेकर नंबर सिस्टम, NUMBR नंबर, यानी हो गया तुम्हारा संख्या संबंधित प्रश्न से पूछेगा। संख्या संबंधित प्रश्न। पहला क्वेश्चन यहाँ से देखो, ये प्राकृत संख्या। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल नंबर, NUMBR नंबर। इसका डिफिनेशन लिखो तुम, गिनती, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित करते हैं, n से सूचित करते हैं। जैसे n = 1 2 3 4 5 5। नोट लिखो, नोट सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है बुआ? 1। और सबसे बड़ी होता है इनफाइनाइट, अनगिनत। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनगिनत, इनफाइनाइट। प्राकृत संख्या हमेशा धनात्मक होती है। प्राकृत संख्या हमेशा धनात्मक होती है। नोट करो, जैसे नोट करो उसको मिटा लेंगे। फटाफट नोट करो, लाइन बाय लाइन कॉपी तैयार करना मैथ का। नोट और डाउन करो, एक बार कॉपी बन गया ना भविष्य में कभी दिक्कतें नहीं आएगी। कंटिन्यू। उतार लिया? देखो पहला चैप्टर का नाम है मैथमेटिक्स का। आ जाओ नंबर। नंबर में क्या होता है पहले जाना। नंबर का स्पेलिंग NUMBR, NUMBR। नंबर मीन्स संख्या। मैथ का सब सबसे पहले जाना तो वो संख्या के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है? संख्या। नंबर क्या है से इससे तुमको संख्या पर समझ प्रश्न पूछे। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। तुम जब पूछेगा क्या है ऑब्जेक्टिव प्राकृत संख्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं तुमसे? नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। इसका डिफिनेशन क्या? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। समझ में आया? दुनिया में जितना भी तुम संख्या गिनते हो ना, उस प्राकृत संख्या। कहाँ से गिनते हैं? 1 से गिनते हैं।
प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? एक से। तो क्या लिखा है? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं? गिनती की संख्या को कौन संख्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं? एन से सूचित करते हैं। जैसे n इक्वल टू n, n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफिनिट, अंत नहीं है। अब यार नोट, तुमसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? एक है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कितना है? इनफिनिट यानी अनगिनत है। सबसे छोटी एक और सबसे बड़ी अनगिनत इनफिनिट। कोई नहीं देखा, हम नहीं देखा, हमारे गुरुजी भी नहीं देखता, तोरे गुरुजी नहीं देखा। इनफिनिट है, क्या है? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? इनफिनिट है। प्राकृत संख्या हमेशा क्या होती है? धनात्मक का मतलब क्या समझ? हमेशा प्लस में होता है। क्या होता है? हमेशा प्लस। 1 2 3 4 इधर प्लस में आएगा, और जब ये माइनस में लगाएंगे तो इंटीजर नंबर बन जाएगा, पूर्णांक संख्या बन जाएगा। मिटा दो। आई होप समझ में आया होगा। समझ गया प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं? एन से। एन से क्यों? नेचुरल नंबर इंग्लिश बोलते हैं नेचुरल, इसलिए इसे एन से, कैपिटल एन से सूचित करते हैं। जैसे एन बराबर 1 2 3 4 5 6 7 इनफिनिट अनंत तक। तब यहाँ सबसे छोटी, तो सबसे पहले क्या दिखा? सबसे पहले क्या दिखा? एक। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना होता है? एक। और सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी क्या दिखा? इनफिनिट है, अनगिनत है, कोई देखा ही नहीं। तो क्या प्राकृतिक संख्या हमेशा क्या होता है? धनात्मक होती है। अगला लिखो। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। दूसरा परिभाषा देखो, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर प्राकृत संख्याओं में शून्य यानी 0 को शामिल करने के बाद संख्याओं का जो परिवार बनता है, संख्या का जो परिवार बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W सूचित करते हैं। इसे W से सूचित करते हैं। जैसे W 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफिनिट। नोट लिखो इसका भी नोट। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इनफिनिट।
पूर्ण संख्या हमेशा धनात्मक होती है। नोट करो। हाँ, तुम्हारे बैच खेलने को आया। ये सीरियस बोर्ड हो ना, सीरियस बोर्ड का 3 बजे के बाद चालू होगा। सीरियस यहाँ बैठ के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई नहीं आया, बैठ के पढ़ो। उतार ले। थर्ड लेसन क्या लिखा है? सेकंड क्या देखो, पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या में हम क्या कहते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या कहते हैं? होल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या में हम जस्ट जाने कि गिनती की सभी संख्या कौन संख्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इतना लंबा प्रश्न नहीं याद रहेगा तो कोई बात नहीं। गिनती की संख्या जानवे करते हैं। गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6। गिनती संख्या के साथ जीरो शामिल कर लेने से जो संख्या बनेगी उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे। एक लाइन बाद क्या समझा? पूर्ण यानी होल नंबर क्या है? काउंटिंग नंबर में जो हम जीरो ऐड कर देंगे तो हो जाएगा तुम्हारा होल नंबर। यानी गिनती संख्या के साथ हम किसको गिनेंगे? जीरो गिनेंगे तो कौन संख्या बनेगा? पूर्ण संख्या। कौन संख्या बनेगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। इसे किससे सूचित करते हैं? W से सूचित करते हैं। जैसे W बराबर क्या हो गया? 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफिनिट। अब नोट पर ध्यान दो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? इनफिनिट है। पूर्ण संख्या हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। तो बताओ पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या समझ में आया? पूर्ण संख्या समझ में आ गया। अगला लिखो धनात्मक। धनात्मक पॉजिटिव है ना, ये क्या है? धनात्मक है। क्या लिखे? धनात्मक यानी प्लस है। ऋणात्मक मतलब माइनस है। प्लस दिख रहा है कि माइनस दिख रहा है? क्या लिखा हुआ? माइनस है, प्लस है। क्या ये नई साइन का मतलब क्या हुआ? प्लस। नई साइन का मतलब क्या हुआ? प्लस। ये हो गया कि प्लस हो गया है। क्या संख्या हुआ? W हो गया। कहेगा तुमको 5 विषम संख्या, इसका पूर्ण संख्या का माध्य निकाले, बहुलक निकाले, माध्यिका निकाले। इसी से तुमको जब ये पता रहेगा तब तुम निकाल सकते हो, नहीं पता तो नहीं निकाल सकते। इसलिए आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट
सम संख्या इवन नंबर, यहाँ से टॉप क्वेश्चन ले पूर्णांक संख्या लिखती से पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे इसे कैपिटल आई से सूचित करते हैं, जैसे आई स्क्वायर टू -4 -3 -2 -1 0 1 2 सम संख्या इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर वह संख्या जो 2 से कटे उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे E4 2 4 6 8 10 12 डॉट इंफिनिट। नोट लिख लो, नोट। सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे बड़ी संख्या इनफिनिट। उतार ले, आज में उतारा तो क्या भाई 6 बजे चालू बात में 7 बजे नहीं, 6 7 7 7 8 9 8 9 10 10 CBSE 3 कर ले। क्या लिखा हुआ? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर, INTERS, इंटीजर्स मतलब धनात्मक एवं ऋणात्मक। धनात्मक मतलब क्या समझी? प्लस, और ऋणात्मक मतलब क्या? माइनस। पूर्णांक मतलब क्या समझे? धनात्मक
एवं ऋणात्मक संख्या के सहित पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी जिसमें पूर्ण माइनस भी रहे या प्लस भी रहे वो कौन संख्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या हो जाएगा। जैसे देखो यह माइनस है और 0 के बाद प्लस है, यह निगेटिव है या पॉजिटिव, भी आई भी प्लस भी, यह माइनस से निगेटिव हो गया, निगेटिव दर्शाया, ये पॉजिटिव को दर्शाया। तो माइनस और प्लस जिसमें रहेगा कौन संख्या दर्शाएगा? धनात्मक। ये तुम्हारा ऋणात्मक, क्या लिखा है? धनात्मक। ऋणात्मक मतलब क्या हो गया? माइनस, और धनात्मक मतलब क्या समझ में आया? प्लस। ऋणात्मक हुआ माइनस और धनात्मक मतलब क्या हो गया? प्लस हुआ। ऋणात्मक धनात्मक जिसमें होगा हम उसे इंटीजर नंबर कहेंगे। कौन नंबर कहेंगे? इंटीजर नंबर कहेंगे, यानी कहते हैं इंटीजर्स नंबर कहते हैं। समझ में आया तुम्हारा एग्जांपल? सम संख्या, यहाँ तुम्हारा क्वेश्चन बहुत बार पूछ सकता है। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या इवन नंबर। कौन नंबर? व्हाट इज द इवन नंबर डिवाइडेड बाय 2? जो दो से पूरे पूरे कट जाए, जो दो से पूरे पूरे कट जाए उसे हम कौन संख्या कहेंगे? सम संख्या कहते हैं। जैसे सम संख्या क्या हुआ? इवन नंबर वह संख्या, क्या लिखा? वह संख्या जो दो से कटे, वह संख्या जो दो से कटे, मतलब जो दो से कट गया तो समझो सम संख्या है, और नहीं कटा तो समझो विषम संख्या। समझ में आया? सम मतलब क्या समझा? जो दो से कटे। सम मतलब क्या हुआ? जो दो से कटे। अगर दो से कट गया तो कौन संख्या हो जाएगा? सम संख्या। अगर दो से नहीं कटा तो हो जाएगा विषम संख्या। हम इससे अगला वाला लिखने वाले हैं। दो से कटे उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे हुआ 2 4 6 8 10, क्या 2 से 2 कट रहा है, 4 भी कट रहा है, 10 भी कट रहा है, 12 भी कट रहा है। जितना भी संख्या कटेगा तो 2 से कटेगा तो सम संख्या, और 2 से नहीं कटेगा तो विषम संख्या। अब आया बात नोट पर कि सबसे छोटी सम संख्या कितना है? सबसे छोटी सम संख्या 2, और सबसे बड़ी सम संख्या इनफाइनाइट। जितना भी सबसे बड़ी कहते हैं इनफाइनाइट, और सबसे छोटी कहते खाली छोटी याद करना, बड़ी तो अपने आप याद हो जाएगी। क्या समझा? सम संख्या उसे कहते हैं जो दो से पूरा पूरा कटे। सम संख्या किसे कहते हैं? जो दो से कटे। अगर कटा तो सम, नहीं कटा तो विषम। पूरा पूरा कट गया तो सम संख्या हो गया। तो सबसे छोटी सम संख्या कितना है? 2, और सबसे बड़ी विषम संख्या कितना है? इनफाइनाइट है। बता दो अगला ले, एक और डेफिनेशन ले, विषम संख्या। विषम संख्या विषम संख्या ऑड नंबर वह संख्या जो दो से नहीं कटे से विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 डॉट इनफाइनाइट। नोट सबसे